जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गईल। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गईल। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार की राजनीति में एक युगांतकारी मोड़ सामने आया है। राज्य की सत्ता की धुरी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सक्रिय कार्यपालिका की भूमिका से हटकर संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपना विदाई संदेश भी दे दिया है और सत्ता की कमान भाजपा के हाथों में सौंप दी है। बिहार में नीतीश युग की समाप्ति के बाद पहली बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और इसके साथ ही उसका एक संकल्प पूरा हो जाएगा। नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है और अब नए मुख्यमंत्री के रूप में कई नामों को लेकर चर्चाएं हैं। वहीं 89 सीट के साथ भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए पूरी संभावना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। नीतीश कुमार का यह कदम न केवल उनके लंबे राजनीतिक सफर का नया अध्याय माना जा रहा है, बल्कि बिहार की सत्ता संरचना में भी बड़े बदलाव का संकेत देता है। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री 2000 में बने थे। उस समय उनका कार्यकाल महज 7 दिनों का ही था। साल 2000 बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को 67 सीटें मिली थीं और नीतीश की अगुवाई वाली समता पार्टी को 34 सीटें मिली थीं। आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार गिर चुकी थी। बहुत जोड़ तोड़ के बावजूद भी आरजेडी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही थी। बहुमत के लिए 163 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन आरजेडी 159 पर अटकी हुई थी। दूसरी तरफ एनडीए यानी समता पार्टी और भाजपा के पास 67 तो समता पार्टी के पास महज 34 ही विधायक थे। इसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली भाजपा ने नीतीश को अपना नेता चुना था और वह पहली बार बिहार के सीएम बने थे। उसके बाद उनकी असली पारी 2005 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला। उसके बाद से वह रुके नहीं। उन्होंने लगातार बिहार के विकास के लिए काम किया। उन्होंने कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे, सामाजिक न्याय और विकास के एजेंडे के साथ बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में राज्य में कई व्यापक बदलाव आए, लेकिन सत्ता में उनकी निरंतर मौजूदगी ने उन्हें बिहार की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बना दिया। राज्यसभा जाने के फैसले को राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उच्च सदन में नीतीश कुमार न केवल बिहार बल्कि संघीय ढांचे, सामाजिक न्याय और विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। इस घटनाक्रम को भाजपा के नजरिए से देखा जाए तो यह भगवा पार्टी की चिरलंबित आकांक्षा का पूरा होना है। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल ही ऐसे राज्य थे जहां भाजपा का मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना था। अब इस सूची में केवल पश्चिम बंगाल ही रह जाएगा। ऐसे में भाजपा के लिए यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या है बिहार के इस पूरे घटनाक्रम का मतलब और भाजपा ने कैसे हासिल किया, यह लक्ष्य बता रहे हैं आजाद सिपाही के संपादक राकेश सिंह। होली के दिन ही बिहार में बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत मिलने लगे थे। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने मंगलवार 5 तारीख को एक पोस्ट डाला, बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने आखिरकार बिहार की राजनीति को एक तरह से अलविदा कह दिया। उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताते हुए विधानसभा जाकर नामांकन भर दिया है। इसके साथ ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस बीच लोगों का सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों किया? प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री साबित हुए नीतीश कुमार कब तक कुर्सी पर बने रहेंगे? मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के कार्यकाल का आखिरी दिन कब होगा? बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार के कार्यकाल का अंतिम दिन होगा। दरअसल मौजूदा राज्यसभा सदस्य हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि अभी 1 महीने तक वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जदयू कोटे से 2 बार से राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन इस बार उनकी जगह खुद नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। वैसे दिल्ली की बात नीतीश कुमार ने तो मान ली है, लेकिन भाजपा को बहुत चैन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि भाजपा को अगर वह अधिक चैन दे देंगे तो जदयू कमजोर पड़ती चली जाएगी। नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लोग सुरक्षित महसूस करते रहे हैं, वरना जिस कुर्मी जाति से वह आते हैं उसकी आबादी तो महज 2.87% ही है। भाजपा ने कुशवाहा जाति का नेता तलाशी लिया है। सम्राट चौधरी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी राजनीति है। सम्राट चौधरी की तरक्की में नीतीश कुमार कहीं से भी बाधा नहीं बनेंगे। बेटे निशांत के बारे में नीतीश कुमार की समझ स्पष्ट है। वे पार्टी में तुरंत स्वीकार्य हो जाएंगे, लेकिन जनता में बिना पसीना बहाए नहीं। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा।
बिहार की राजनीति में भाजपा और जदयू का गठबंधन दशकों पुराना है, लेकिन समय के साथ इस गठबंधन की शक्ति का संतुलन अब पूरी तरह बदलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर दिया है। इसके साथ ही कभी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली भाजपा आज बिहार में एनडीए की सीनियर पार्टनर बनने जा रही है। यह कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के अंत में। लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार ने एक गठबंधन तैयार किया। उस समय नीतीश कुमार की समता पार्टी का आधार बड़ा माना जाता था। आज से 26 साल पहले 2000 में झारखंड अलग होने से पहले का आखिरी चुनाव था। इस समय नीतीश कुमार की साख बिहार में निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित हो चुकी थी। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। साल 2000 में नीतीश कुमार समता पार्टी में शामिल थे। आरजेडी की राबड़ी देवी सरकार गिर चुकी थी। बहुत जोड़ तोड़ के बावजूद भी आरजेडी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रही थी। बहुमत के लिए 163 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन आरजेडी 159 पर टिकी हुई थी। दूसरी तरफ एनडीए में शामिल समता पार्टी और भाजपा थी। भाजपा के पास 67 तो समता पार्टी के पास महज 34 ही विधायक थे। इसके बावजूद तत्कालीन राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने एनडीए को सरकार बनाने का निमंत्रण दे डाला। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ली, लेकिन अपने पहले कार्यकाल में वह महज 7 दिन ही कुर्सी पर रह पाए। बहुमत का जुगाड़ न हो पाने के बाद 7 दिनों के भीतर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने फिर से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। वहीं अक्टूबर 2005 में जब नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी तो जदयू ने 88 सीटें जीती और भाजपा ने 55 सीटें। नीतीश कुमार की पार्टी स्पष्ट रूप से सीनियर पार्टनर थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का चरम था। जदयू ने 115 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 51 सीटें। सीट शेयरिंग में भी जदयू को ज्यादा सीटें मिली थीं। लेकिन जैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है तो नीतीश कुमार असहज हो गए। 2013 में भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने राजद और कांग्रेस से साथ मिलकर महागठबंधन का गठन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले दम पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जदयू मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। यह पहला संकेत था कि बिहार में भाजपा का जनाधार अब स्वतंत्र रूप से बढ़ चुका है। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार राजद के साथ गए। हालांकि वह चुनाव जीत गए, लेकिन भाजपा ने अकेले लड़कर भी 24.4% वोट शेयर हासिल किया, जो किसी भी अकेली पार्टी से ज्यादा था। 2017 में नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, लेकिन अब भाजपा की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ चुकी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा गठबंधन ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भाजपा को 74 सीटें मिली और जेडीयू को सिर्फ 43। यह पहला अवसर था जब एनडीए के भीतर भाजपा जदयू से काफी आगे निकल गई। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन संख्या बल के मामले में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इस चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू की अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू और भाजपा को बराबर की सीटें मिली। दोनों के 12 सांसद चुनाव जीते। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं जदयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। 2025 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए जदयू पहली बार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। दोनों ही दलों ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में भाजपा का कोर वोट बैंक लगातार स्थिर रहा, जबकि जदयू का वोट शेयर गठबंधन बदलने और एंटी इनकम्बेंसी के कारण प्रभावित हुआ। 2020 और 2025 के चुनावों में भाजपा का स्ट्राइक रेट जदयू की तुलना में काफी बेहतर रहा। 2014 के बाद से भाजपा ने बिहार के ग्रामीण इलाकों और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी में अपनी स्वतंत्र पैठ मजबूत की, जो पहले कभी केवल नीतीश कुमार की ताकत मानी जाती थी। अब जबकि बिहार में पहली बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जाति केंद्रीय राजनीति पर इसका कितना और क्या असर पड़ता है। भाजपा को पता है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार की सत्ता आसान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ राजनीति की अलग धारा बहती है। इसलिए आने वाले दिन भाजपा के लिए और बिहार के लिए भी बेहद अहम होने वाले हैं। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।